हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो अभी हम लोग करेंगे, आज हम लोग का सेशन कुछ अलग होने वाला है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग कर रहे थे क्लास 12 के कंसेप्ट, क्लास 12 के चैप्टर्स, क्लास 12 के क्वेश्चंस। लेकिन अभी हम लोग करेंगे, अभी हम लोग करने वाले हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हमारा सेशन कुछ और ही, कुछ अलग ही है। ठीक है, आज हम यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, when aggregate economic activity is declining। ठीक है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो डिक्लाइन हो रहा है, वो कम हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, टर्निंग पॉइंट या फिर ट्रॉफ। ठीक है, तो देखिए ये आपने बिजनेस साइकिल, ठीक है, ये जो बिजनेस साइकिल है ये केन्स का बिजनेस साइकिल है जिसमें कि 4 फेज होते हैं। ठीक है, बिजनेस साइकिल की मैं बात कर रही हूँ, इसको हम लोग ट्रेड साइकिल भी बोलते हैं और इसके 4 फेज होते हैं। ठीक है, 4 फेज कौन से, आर ई आर डी। ये जो आर ई आर डी है, ठीक है, आर फॉर रिसेशन, एक्सपेंशन, ठीक है, रिकवरी और डिप्रेशन। ठीक है, 4 फेजेस है, आर फॉर रिसेशन, एक्स फॉर एक्सपेंशन, रिकवरी और डिप्रेशन। ये 4 फेज आपके होते हैं बिजनेस साइकिल के, ट्रेड साइकिल के। आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है बिजनेस साइकिल के इसी फेज से, आर ई आर डी से। ये शॉर्टकट है याद करने का, आर फॉर रिसेशन, एक्स फॉर एक्सपेंशन, आर फॉर रिकवरी, डी फॉर डिप्रेशन। ठीक है, अब देखिए बिजनेस साइकिल में अगर हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन की, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एक ऐसा पीरियड है जहां पे इकोनॉमी क्या होगा, डिक्लाइन होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि इकोनॉमिक का जो रियल जीडीपी है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्रीज होगा तो इकोनॉमी का जीडीपी भी डिक्रीज होगा। जीडीपी डिक्रीज हो गया तो इकोनॉमी क्या होगा, वो नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने देखा, अगर कॉन्ट्रैक्शन वाला सिचुएशन है, ठीक है, कौन सा सिचुएशन है, कॉन्ट्रैक्शन वाला सिचुएशन है, तो वो कहाँ पाया जाता है। देखिए ये, देखिए आप देख सकते हैं, ये आपका क्या है, ट्रॉफ है। इसके बाद ये वाला देखिए, ये नीचे वाला, ये क्या आपका ट्रॉफ है। ठीक है, इसके बाद ये जो ऊपर की ओर जा रहे हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहे, ये आपका क्या है, एक्सपेंशन। ठीक है, ये जो हम लोग चोटी पे पहुंच गए, अपनी ऊंचाई की चोटी पे पहुंच गए, ये क्या है, पीक है। ठीक है, फिर पीक से जब नीचे की ओर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप ऊपर से ऊपर की ओर है, यहाँ पे है, ठीक है, तो जो बिजनेसमैन है, जो भी इन्वेस्टर्स है, उनका एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, लेकिन जिस हिसाब से वो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से उन्हें रिटर्न नहीं मिलता। ठीक है, तो वो फिर कम इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, तो देखिए कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। ठीक है, तो अगर कॉन्ट्रैक्शन है तो कॉन्ट्रैक्शन के ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्शन के दौरान कौन कौन से सिचुएशन क्रिएट होते हैं, प्रोडक्शन घट जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, जितना उन्होंने सोचा कि रिटर्न मिलेगा उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन घट जाएगा। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन घट गया मतलब कि जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको काम से निकाल दिया जा रहा है। अब प्रोडक्शन कम है तो कम एम्प्लॉयर्स की ज़रूरत है, इससे क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, वेजेस घट गए। ठीक है, और कंज्यूमर अपना पैसा खर्च नहीं कर रही, ज़्यादा खर्च नहीं कर रही, तो कंज्यूमर का जो स्पेंडिंग है वो भी घट जाए। ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या क्या होता है, क्योंकि लोग मैंने बताया कि जब हम लोग एक्सपेंशन या फिर पीक में होते हैं तो हमारा जो ऐसा मतलब इन्वेस्टर्स का ऐसा थिंकिंग होता है कि पैसा
ज़्यादा लगाएं, ठीक है, एक्सपेंशन के टाइम पे या पीक के टाइम पे। तो जब वो पैसा ज़्यादा लगाते हैं तो उनको उनके हिसाब से जितना उन्होंने सोचा एक्सपेक्ट किया उसके हिसाब से रिटर्न नहीं मिलता है, तो धीरे धीरे वो इन्वेस्टमेंट कम करने लगते हैं। इन्वेस्टमेंट कम करते हैं तो प्रोडक्शन कम होता है, प्रोडक्शन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वेजेस घटेगी, और जो कंज्यूमर ज़्यादा खर्च भी नहीं करेंगे, स्पेंडिंग भी घटेगा, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट आपको समझ में आया। इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्रीज हो रही, घट रही है, तो इसका रीजन क्या है? कंट्रैक्शन, ठीक है। तो आंसर होगा आपका बी, कंट्रैक्शन। इसके बाद क्या है क्वेश्चन कि स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, ठीक है, ये क्या आपका डिमांड कर्व है। स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व implies that as price falls, ठीक है। तो हम लोग ने पढ़ा था डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, अगर प्राइस फॉल कर रहा है, प्राइस नीचे की ओर जा रहा है, तो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? डिक्रीज होगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो ये आपका, इसका आंसर क्या हो गया आपका? बी, ठीक है। जब भी प्राइस फॉल करेगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? घट जाएगा। तो इसका क्या होगा आंसर? बी, ठीक है। तो आंसर विल बी, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन इज करेक्ट इन कनेक्शन विथ ओलिगोपोली, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है, यहाँ पे कुछ आपको अजम्पशन लिखे हुए हैं ओलिगोपोली मार्केट के, तो आपको बताना है कौन सा अजम्पशन है जो कि करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट अजम्पशन इज इफ एन ओलिगोपोलिस्ट इंक्रीज हिज प्राइस, ठीक है, हिज राइवल विल फॉलो, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो ओलिगोपोली मार्केट है वहां पर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं जिसको हम लोग राइवल्स बोलते हैं, ठीक है। सपोज करिए ए है, बी है, सी है, ठीक है। अगर एक ने प्राइस को बढ़ाया, ठीक है, ए ने प्राइस को बढ़ाया, तो क्या बी प्राइस को बढ़ाएगा, क्या सी प्राइस को बढ़ाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या, इफ एन ओलिगोपोलिस्ट इंक्रीज हिज प्राइस, ठीक है, अगर एक ने प्राइस को बढ़ा दिया, ठीक है, तो राइवल विल फॉलो। अगर इसने प्राइस को बढ़ाया तो क्या बी भी प्राइस को बढ़ा देगा, क्या सी भी प्राइस को बढ़ा देगा? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा ओलिगोपोली में नहीं होता है। यहाँ पे प्राइस बढ़ने को फॉलो नहीं करते हैं, सिर्फ प्राइस घटने को फॉलो करते हैं, क्योंकि हम लोग इसके पहले इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं अलग अलग टाइप के, जिसमें कि हम लोग ने देखा है कि ओलिगोपोली मार्केट में प्राइस बढ़ने को फॉलो नहीं करते, सिर्फ प्राइस घटने को फॉलो करते, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या है, सेकेंड ऑप्शन, इफ, ये तो आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि एक अगर राइवल प्राइस को बढ़ाएगा तो बाकी सभी प्राइस को बढ़ाएंगे, तो ये क्या होगा? रॉन्ग होगा। इसके बाद क्या है, इफ एन ओलिगोपोलिस्ट इंक्रीज हिज प्राइस, अगर एक ने प्राइस को बढ़ा दिया, ठीक है, तो क्या होगा, प्राइस को बढ़ाया तो राइवल्स है वो फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया कि ए बी सी, इसने प्राइस को बढ़ाया, ठीक है, एक ने प्राइस को बढ़ाया, तो बी और सी उसको फॉलो नहीं कर रहे। तो ये बिल्कुल सही है कि ओलिगोपोली मार्केट में अगर एक प्राइस बढ़ाता, एक राइवल अगर प्राइस बढ़ाता है तो बाकी के जो है वो फॉलो नहीं करते हैं। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद आपका आंसर तो यहीं पे मिल गया बी, लेकिन इसके आगे पढ़ लेते हैं, ओलिगोपोली इंक्रीज प्राइस इज राइवल लोअर, मतलब यहाँ पे क्या है कि एक ने प्राइस को बढ़ाया तो बाकी सबने घटा दिया, ये भी नहीं होगा। इफ एन ओलिगोपोलिस्ट डिक्रीज हिज प्राइस, एक ने प्राइस को घटाया तो राइवल क्या कर रहे हैं, उसमें रिएक्ट नहीं कर रहे थे, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर है बी। इसके अलावा मैं बता रही हूँ कि अगर आप इसको आप पढ़ रहे हैं ओलिगोपोली मार्केट, तो यहाँ पर हम लोग ने एक चीज देखा था कि ए बी सी तीन राइवल्स है, सपोज करिए इसमें से अगर एक ने प्राइस को घटाया, ए ने प्राइस को घटाया, तो क्या होगा, बी भी प्राइस को घटा देगा, सी भी प्राइस को घटा देगा। अगर एक ने प्राइस को घटाया तो दूसरा तीसरा भी प्राइस को घटा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस डिक्रीज करने को फॉलो किया जाता है, लेकिन प्राइस इंक्रीज करने को फॉलो नहीं किया जाता है, ठीक है। अगर किसी ने प्राइस बढ़ाया तो बाकी कॉम्पिटिटर्स प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अगर किसी ने प्राइस को घटा दिया तो बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स भी प्राइस को घटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे प्राइस लोअर करने की बात तो नहीं कही गई थी,
जहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, हम लोग ने किया है, तो इसका आंसर आपका बी होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और मैं डेली शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो आप उसका आंसर ज़रूर करें। और अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो।